जिस तरह नीट के मुद्दे पर युवा जंतर मंतर पर अलग अलग नारों और अनोखे तरीकों से अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, उसी तरह मध्य प्रदेश के खंडवा में भी विरोध का अंदाज कुछ ऐसा रहा कि हर कोई हैरान रह गया। यहाँ कुत्ते का मास्क पहनकर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। निशाना था आवारा कुत्तों की नसबंदी के नाम पर कथित भ्रष्टाचार। सवाल सीधा था, अगर कागजों पर हजारों कुत्तों की नसबंदी हो रही है तो सड़कों पर आवारा कुत्तों की संख्या कम क्यों नहीं हो रही? यानी मुद्दा अलग है, लेकिन विरोध का अंदाज बता रहा है कि जब सवालों के जवाब नहीं मिलते तो जनता अपनी आवाज बुलंद करने के लिए नए नए तरीके खोज ही लेती है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में विस्तार से। दरअसल मध्य प्रदेश के खंडवा कलेक्ट्रेट में मंगलवार को हुई जनसुनवाई उस वक्त सुर्खियों में आ गई जब एक युवक कुत्ते का मास्क पहनकर अधिकारियों के सामने पहुंच गया। मामला सिर्फ अनोखे प्रदर्शन का नहीं था, बल्कि इसके पीछे नगर निगम पर लगाए गए गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप थे। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष दीपक उर्फ मुल्लू राठौड़ एक युवक को कुत्ते का मास्क पहनाकर जनसुनवाई में पहुंचे और आवारा कुत्तों के बधियाकरण के नाम पर लाखों रुपए की कथित गड़बड़ी का आरोप लगाया। दरअसल खंडवा शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम की ओर से श्वान बधियाकरण केंद्र चलाया जाता है। इसके लिए सरकार की ओर से हर साल लाखों रुपए का बजट भी दिया जाता है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इस योजना में कागजों पर तो बड़ी संख्या में कुत्तों की नसबंदी दिखाई जा रही है, जबकि जमीन पर इसका असर नजर नहीं आ रहा। मंगलवार को जनसुनवाई शुरू हुई तो कलेक्ट्रेट हॉल में अचानक कुत्ते का मास्क पहनकर एक युवक पहुंचा। उसे देखकर वहां मौजूद अधिकारी और फरियादी भी हैरान रह गए। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौड़ ने अधिकारियों के सामने अपनी शिकायत रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम में आवारा कुत्तों के बधियाकरण के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की और कागजों में हजारों ऑपरेशन दिखाकर लाखों रुपए का भुगतान कर दिया गया। राठौड़ का दावा है कि बधियाकरण केंद्र की कार्यप्रणाली में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के टैक्स का पैसा इसी तरह खर्च किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। अपने आरोपों को प्रतीकात्मक तरीके से उठाने के लिए उन्होंने युवक को कुत्ते का मास्क पहनाकर जनसुनवाई में पहुंचाया। इस दौरान कुत्ते का मास्क पहने प्रदर्शनकारी ने भी अपनी बात रखी। उसने कहा कि वह न्याय की मांग करने आया है। उसका आरोप था कि कुत्तों के नाम पर फंड लिया गया, लेकिन वास्तविकता में नसबंदी का काम सही तरीके से नहीं हुआ। प्रदर्शनकारी ने कहा कि आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या के लिए ही उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि अगर बधियाकरण के नाम पर काम नहीं हुआ तो इसमें उनकी क्या गलती है। इस अनोखे प्रदर्शन का वीडियो और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। मौके पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन में वीडियो बनाए। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे क्रिएटिव विरोध बताया तो कुछ ने इसे सिर्फ राजनीतिक ड्रामा करार दिया, लेकिन प्रदर्शन ने प्रशासन और आम लोगों का ध्यान जरूर खींच लिया। अब इस पूरे मामले में प्रशासन ने भी जांच का भरोसा दिया है। अपर कलेक्टर काशीराम बडोली ने जनसुनवाई के दौरान शिकायत दर्ज की। उन्होंने कहा कि श्वान बधियाकरण केंद्र की कार्यप्रणाली और उससे जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं की विस्तृत जांच कराई जाएगी। उनका कहना है कि जांच के दौरान अगर किसी तरह की गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं विपक्ष ने अपने आरोपों के समर्थन में डॉग बाइट के आंकड़ों का भी हवाला दिया। दीपक राठौड़ के मुताबिक पिछले 4 वर्षों में खंडवा के अस्पतालों में 13,000 से ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आए। उनका सवाल है कि अगर नगर निगम की ओर से बड़े पैमाने पर आवारा कुत्तों का बधियाकरण किया जा रहा है तो फिर कुत्तों की संख्या और डॉग बाइट के मामले लगातार क्यों सामने आ रहे हैं? फिलहाल आरोप गंभीर हैं और प्रशासन ने जांच का भरोसा दिया है। अब जांच रिपोर्ट से ही साफ होगा कि श्वान बधियाकरण के नाम पर वास्तव में कोई वित्तीय अनियमितता हुई या नहीं। लेकिन खंडवा की जनसुनवाई में कुत्ते का मास्क पहनकर किया गया यह विरोध फिलहाल पूरे मामले को चर्चा में जरूर ले आया।
इस विरोध के इस तरीके पर और ये जो सवाल उठाया गया है, ये जो आरोप लगाया गया है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।